हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम इम्प्लीकेशन ऑपरेटर को डिस्कस कर रहे थे, P इम्प्लाइज Q। ओके, तो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर के लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक देखे हैं, हम हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया है, देन जस्ट वेट। ओके, जस्ट कीप वॉचिंग ऑल दीज वीडियोस, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम बहुत many number of questions we will solve। ओके, सारे नेट और गेट इनके जो क्वेश्चंस है, एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये एक लास्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो है जहां पे हम जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं इम्प्लीकेशन ऑपरेटर से रिलेटेड, वो सारे कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जो सबसे पहली जो चीज है वो है, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें देखना है इस वीडियो के अंदर, वो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला है दैट P implies Q। ये जो है, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज इक्वलेंट टू P डैश प्लस Q। इसका क्या मतलब है कि P implies Q और P डैश प्लस Q, ये जो दोनों जो फॉर्मूले हैं, ये दोनों इक्वलेंट है। तो सबसे पहली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वलेंस है। पहले तो इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल की हेल्प ले सकते हैं। तो आपको पता है कि P और Q दोनों प्रोपोजिशन है, P एक प्रोपोजिशन है, Q भी प्रोपोजिशन है। तो P जो है वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। वैसे ही तो जो P है वो या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। वैसे Q भी एक प्रोपोजिशन है, तो या तो ये ट्रू हो सकता है या फिर ये फॉल्स हो सकता है। तो हमारे पास में P कोमा Q, इन दोनों के लिए हमारे पास में कितनी कितनी सिचुएशंस पॉसिबल है, कितने डिफरेंट डिफरेंट केसेस पॉसिबल हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। या तो दोनों फॉल्स हो सकते हैं, या फिर P फॉल्स हो सकता है, Q ट्रू हो सकता है, या फिर P ट्रू हो सकता है, Q फॉल्स हो सकता है, या फिर दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो दीज आर द 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। हमारे पास में सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि P जो है वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, Q भी है या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो हमारे पास में ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अब चलो, अब देखते हैं P इंप्लाइज Q की ट्रूथ टेबल क्या होती है। ये तो हमने ऑलरेडी देखी हुई है। P इंप्लाइज Q, ये इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है। आपको पता है ये जो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है ये हमेशा ट्रू रहता है, सिर्फ एक केस को छोड़ के। ओनली वन केस, देर इज ओनली वन केस इन विच दिस इज फॉल्स। और वो केस कौन सा है, ये जब P ट्रू हो Q फॉल्स हो। अगर P ट्रू है Q फॉल्स है, तो इस केस के अंदर जो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है वो फॉल्स होता है। बाकी हर केस के अंदर इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट ट्रू रहता है। ठीक है, अब देखते हैं P डैश प्लस Q की ट्रूथ टेबल। तो अगर आप P डैश प्लस Q की ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं। तो देखो, अगर P अपना, हमारे पास P है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, तो P डैश क्या बनेगा, P डैश क्या बनेगा। अगर P फॉल्स है तो P डैश ट्रू बनेगा, अगर P फॉल्स है तो P डैश ट्रू, P ट्रू है तो P डैश फॉल्स बनेगा, और P ट्रू है तो P डैश फॉल्स बनेगा। अब आपके पास में P डैश भी है और Q भी है, और ये है P डैश प्लस Q, P डैश और Q। तो क्या हो जाएगा, ट्रू और ट्रू दैट इज ट्रू, ट्रू sorry, true or false. Actually this is your Q, this is your P dash. So true or false, that is true, true or true, that is true, false or false, that is false, false or true, that is true। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रूथ टेबल से आप देख सकते हो कि P implies Q की ट्रूथ टेबल, P dash प्लस Q की ट्रूथ टेबल दोनों सेम है। ये भी TTFT, ये भी TTFT। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है, दिस इज इक्वलेंट टू दिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वलेंस है। तो अगर आपके पास में कहीं कभी भी अगर आपके पास में P implies Q हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेशन P प्लस Q। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ओके, तो ये आपका प्रूफ है, इसको आप ट्रूथ टेबल से आप इसको प्रूव कर सकते हो। बाकी इसको एक दूसरा तरीका भी है इसको प्रूव करने का या याद रखने का। अगर आप इस P implies Q है, इसको अगर आप याद रखना चाहते हो तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमने ट्रूथ टेबल से इसका प्रूफ देखा है, लेकिन इसको याद रखने का एक और तरीका है। वो क्या है, आप देखो, P implies Q, ये ट्रू कब बनता है, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट ये ट्रू कब बनता है। P implies Q जो है वो कब ट्रू बनता है, जब या तो P फॉल्स हो या फिर Q ट्रू हो। तो आप देख सकते हो, या तो P फॉल्स हो, P फॉल्स होने का मतलब है P डैश, या फिर Q ट्रू हो। तो अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि P implies Q ये कब ट्रू बनता है, ये आपको पता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये ट्रू बनता है जब या तो P फॉल्स हो, या तो P फॉल्स हो, या फिर Q ट्रू हो। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इक्वलेंस। ओके, हम इसको बहुत बार यूज करेंगे। अब इसके बाद में जो सेकंड जो है, ओके, सो द फर्स्ट दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, P implies Q जो है दैट इज इक्वलेंट टू P डैश प्लस Q। अब सेकंड है ये कि मान लो कि आपको जो P implies Q है, लेट्स अज्यूम कि इसको मैं R लिखता हूँ। ओके, इसको मैं R से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आपका R क्या है? R इज बेसिकली P implies Q। ये जो P implies Q, ये जो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, इसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, अब आप देखो, अगर आपको पता है कि पहला केस, मान लो कि आपको पता है कि P ट्रू है। लेट्स अज्यूम कि आपको ऑलरेडी पता है कि P ट्रू है। ठीक है, अगर P ट्रू है तो R की वैल्यू क्या बनेगी? तो R क्या बनेगा? देखो, अगर P ट्रू है तो क्या होगा? P implies Q, इसकी वैल्यू होती है P डैश प्लस Q। अगर P ट्रू है, आपको पता है कि P ट्रू है, तो P डैश क्या बन जाएगा? P डैश फॉल्स बन जाएगा। फॉल्स प्लस Q, फॉल्स और Q दैट इज Q। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जब P ट्रू है तो R क्या बन जाएगा? Q। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि P ट्रू है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, इस इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूँ Q। ठीक है, दूसरा केस, अगर आपको पता है कि P फॉल्स है तो क्या होगा? देखो, अगर P फॉल्स है, आपको पता है कि इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट P implies Q, अगर P फॉल्स होता है तो ये पूरा इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट क्या बन जाता है? पूरा इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट ट्रू बन जाता है। तो देखो, अगर P फॉल्स है तो ये जो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, ये क्या बन जाएगा? ये ट्रू बन जाएगा सीधा। ओके, ये जो P implies Q है, ये क्या बन जाएगा? ये ट्रू बन जाएगा। तीसरा केस, अगर आपको पता है कि Q ट्रू है, लेट्स अज्यूम you know that Q is true, तो आपको पता है कि इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट के अंदर हमें ये चीज पता है कि जब Q ट्रू होता है तो ये पूरा इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट क्या बन जाता है? ट्रू। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट की प्रॉपर्टी है, हमने ऑलरेडी हमने देखी हुई है। P implies Q, ये फॉल्स कब होता है? ये चीज हमने ऑलरेडी देखी है। P implies Q is false, ये जो P implies Q, ये जो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, वो फॉल्स कब होता है? ये फॉल्स होता है इफ एंड ओनली इफ P तो ट्रू हो एंड Q फॉल्स हो। ठीक है, दिस इज द ओनली सिचुएशन, दिस इज द ओनली वे टू मेक दिस इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट फॉल्स। अगर आप इस इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट को फॉल्स बनाना चाहते हो, देन दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, दिस इज द ओनली वे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको P को ट्रू बनाना पड़ेगा, Q को फॉल्स बनाना पड़ेगा। ओके, अब देखो, अगर आप P implies Q को ट्रू बनाना चाहते हो, P implies Q is true, ये ट्रू कब होगा? ये ट्रू होगा जब या तो P फॉल्स हो या फिर Q ट्रू हो। आप ये कह सकते हो आइदर P इज फॉल्स और Q इज ट्रू। ओके, आइदर P इज फॉल्स और Q इज ट्रू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या तो P फॉल्स हो या फिर और Q इज ट्रू। ओके, सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ इम्प्लीकेशन ऑपरेटर दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो आप देख सकते हो कि अगर Q ट्रू है, ठीक है, अगर Q ट्रू है तो आप देख सकते हो कि अगर आपके पास में Q ट्रू है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? P implies Q क्या बन जाएगा? वो ट्रू बन जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि ये जो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगा? वो ट्रू बन जाएगा। फोर्थ केस क्या है? अगर आपको पता है कि Q फॉल्स है, लेट्स अज्यूम you know that Q is false, तो उस सिचुएशन में P implies Q क्या बनेगा? देखो, P implies Q का मतलब होता है P डैश प्लस Q। अगर आपको पता है कि Q फॉल्स है, आपको पता है कि जो Q है वो फॉल्स है, तो P डैश प्लस फॉल्स, P डैश प्लस फॉल्स क्या हुआ? वो हो गया P डैश। तो आप कह सकते हो कि जब आपको पता है Q फॉल्स है, देन इन दैट केस आप कह सकते हो कि P implies Q क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा P डैश। तो ये है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। ओके, सो आई होप दैट यू गॉट इट। तो तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी, तो इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मान लो कि बेसिकली अल्फा इंप्लाइज बीटा, ये मान लो आपका एक स्टेटमेंट है। ओके, और आपको दिया हुआ है, लेट्स अज्यूम इट इज गिवन दैट अल्फा इज ट्रू, ये आपको दिया हुआ है। अगर आपको पता है कि अल्फा ट्रू है, तो हमने अभी देखा कि अगर अल्फा ट्रू है तो इस अल्फा इंप्लाइज बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? इस अल्फा इंप्लाइज बीटा को मैं लिख सकता हूं बीटा। तो जब हम मुझे पता है, अगर इफ अल्फा इज ट्रू, तो मैं अल्फा इंप्लाइज बीटा, इस इंप्लीकेशन ऑपरेटर को क्या, इस इंप्लीकेशन स्टेटमेंट को क्या लिख सकता हूं? बीटा। देखो, अगर आपको ये चीजें प्रैक्टिस के साथ आपको ये याद रहेंगे, अगर जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे
तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। लेकिन अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। आप क्या करो, p इम्प्लाइज बीटा को क्या करो, उसको लिख लो अल्फा डैश प्लस बीटा। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अल्फा ट्रू है। अल्फा ट्रू होने का क्या मतलब है, अल्फा ट्रू है तो अल्फा डैश क्या बन जाएगा, फॉल्स। फॉल्स प्लस बीटा, फॉल्स प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है बीटा। तो इस तरह से आप अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये डायरेक्ट भी याद रह जाएगा, ओके। डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर इट, ओके। एंड द प्रूफ इज दिस इज द प्रूफ, ओके। सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। तो हमने सारी चीजें हमने देखी। अब जैसे अगर मैं आपको कुछ चीजें हम देख सकते हैं, जैसे अल्फा इंप्लाइज बीटा, याद रखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, बीटा कुछ भी हो सकता है। अल्फा इंप्लाइज बीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा का नेगेशन प्लस बीटा। अब एक दूसरा देखते हैं, मान लो कि आपको ये दिया हुआ है नेगेशन p इंप्लाइज q, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है नेगेशन p इंप्लाइज q। इसका मतलब ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा का नेगेशन प्लस q प्लस बीटा, ये आपका बीटा है। तो इस नेगेशन p का नेगेशन, p के नेगेशन का नेगेशन मतलब डबल नेगेशन। तो जब आप डबल नेगेशन करते हो तो आपको मिल जाएगा p। तो आप देख सकते हो p प्लस q। तो ये जो है नेगेशन p इंप्लाइज q, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ p प्लस q। तो जैसे और प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको ये दिया हुआ है नेगेशन q इंप्लाइज नेगेशन p, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा डैश प्लस बीटा। अल्फा डैश प्लस बीटा का क्या मतलब है, नेगेशन q का नेगेशन प्लस p का नेगेशन, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो ये आपका बीटा है, नेगेशन p डैश आपका बीटा है। अब यहाँ पे q का डबल नेगेशन, अगर q का डबल नेगेशन करता हूं तो मुझे q मिल जाएगा, q प्लस p डैश। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सोल्व ऑल दीज थिंग्स। जैसे कि अगर आपको ये दिया हुआ है, मान लो कि नेगेशन p, अगर आपको ये दिया हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना आप, यहाँ पे Q जो है वो इसको इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन है वो थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में लिखा हुआ है, ओके। जो Q है वो इसको इंप्लाई कर रहा है। अगर आपको कभी भी इस तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं Q इंप्लाइज नेगेशन P। अब इसको आप वेरी इजीली यू कैन सॉल्व इट। ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ Q डैश प्लस P डैश, ओके। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब इसके बाद में और क्या है, ओके। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। हमने सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। और यू कैन सो जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है बेसिकली अल्फा इंप्लाइज बीटा। अल्फा इंप्लाइज बीटा को मैं लिख सकता हूँ अल्फा डैश प्लस बीटा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस एक फॉर्मूले से आप सारी चीजें डिराइव कर सकते हो। जितनी भी चीजें हमने देखी वो सारी मैं इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकता हूँ, ओके। ओके देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम इम्प्लीकेशन ऑपरेटर से रिलेटेड बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया है या किसी कॉन्सेप्ट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो जस्ट वेट, ओके। सारे हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम we are going to take many questions on each concept and every concept will be clear, okay. Thank you.